नमस्कार साथियों, कैसे हैं। अभी तक हमने परीक्षा अध्ययन के चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन सोल्व करे कक्षा 9वीं के। आज हम चैप्टर 3 के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह चैप्टर उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें गणित में कुछ भी नहीं आता है। यह 8 नंबर के पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से 8 मार्क्स मतलब कि आपको एग्ज़ाम में पास कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह अभी तक का गणित का सबसे सरल चैप्टर है। जो आपके सभी चैप्टर है उनमें सबसे सरल चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का है। अब निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, वह किस उपयोग में आती है, इसमें क्या क्या होता है, यह सब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि यह वीडियो इस पूरे चैप्टर को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। यदि आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट रहते हैं तो मैं आपके 8 नंबर पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। तो पहले तो हमको निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा किसी निर्देशों के द्वारा आपको 2 पॉइंट दे रखेंगे, उनकी सहायता से दूरी ज्ञात करना। मान लो यह परीक्षा अध्ययन मेरे से कितनी दूरी पर है, तो मैं यहाँ पर इसको दूरी बताने के लिए मुझे 2 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की। तो देख रहा होगा आपको, यह एक्स अक्ष है और यह क्या है आपका वाई अक्ष। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा एक्स अक्ष का नाम क्या है, कौन सी रेखा होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष वाली कौन सी रेखा होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऊर्ध्वाधर रेखा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों प्रतिच्छेद करेगी, तो उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और जहां पर भी उनका कॉन्टेक्ट होता है, पॉइंट होता है, प्रतिच्छेद बिंदु, तो उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो आप क्या बताओगे, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए। आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक्स अक्ष पर जो नंबर लिखे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष पर जितने भी नंबर लिखे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। एक्स अक्ष के निर्देशांकों को हम भुज बोलते हैं। और वाई अक्ष पर जो मौजूद नंबर हैं, ये वाले वाई अक्ष पर है, इन्हें हम बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। एक्स अक्ष पर जो भी नंबर रहते हैं उन्हें भुज बोलते हैं, वाई अक्ष पर जो भी नंबर रहते हैं उन्हें कोटि बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एबीसी सा, और इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक। अब एक्स अक्ष वालों को भुज और वाई अक्ष वालों को क्या बोलते हैं, कोटि। अब आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थांश के चिन्ह बताइए। मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कितने भाग बनते हैं, तो उन भागों को हम बोलते हैं चतुर्थांश। मतलब 4 भाग बनते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, यह पहला भाग है, ये दूसरा भाग, और यह तीसरा, और यह आपका क्या है बेटा, चौथा भाग है। इन चारों भाग को हम बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब कि चौथा हिस्सा। पूरा एक है, उसका चौथा हिस्सा क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, यह द्वितीय चतुर्थांश, यह तृतीय और यह चतुर्थ। अब इनके चिन्ह पूछे जाते हैं। बताइए पहले चतुर्थांश के चिन्ह क्या है। तो आपको पता रहना चाहिए कि इनमें सबसे पहले x की वैल्यू आती है, फिर बाद में किसकी वैल्यू आती है, y की। तो यहाँ पर देखो, पहले चतुर्थांश में x काय का है, प्लस का है, y काय का है, प्लस का। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या आएंगे, प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या आएंगे, तो द्वितीय में x की वैल्यू काय की है, माइनस की है, और y की काय की है, प्लस की। तो द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे, माइनस प्लस। अब आते हैं अपन तृतीय चतुर्थांश पर। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, यहाँ पर x की वैल्यू काय की है, माइनस की, और y की वैल्यू काय की है, माइनस की। तो तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे, माइनस माइनस। अब चतुर्थ चतुर्थांश पे आते हैं। तो चतुर्थ चतुर्थांश में x की वैल्यू काय की है, प्लस की, और y की वैल्यू काय की है, माइनस की। तो चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे, प्लस माइनस। इन चतुर्थांश के चिन्हों के द्वारा ही आप किसी भी उसकी लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कि मान लो 2,4 दे रखा है, 2,4 किस चतुर्थांश में है, यह आपको बताएगा कि 2,4 किस चतुर्थांश में। तो सबसे पहले आप उनका चिन्ह देखोगे, यह दोनों वैल्यू काय की है, प्लस की, यह भी प्लस की और यह भी प्लस की। तो यह दोनों वैल्यू जब प्लस की रहती है तो किस चतुर्थांश में होती है, पहले।
आपसे पूछा जाए -2, 4 किस चतुर्थांश में, तो पहली वैल्यू माइनस की और दूसरी वैल्यू का की है प्लस की। तो ऐसा कौन सा है जिसमें पहली वैल्यू माइनस की और दूसरी वैल्यू प्लस की है, तो माइनस और प्लस कहाँ पर है, माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। तो आप बता दोगे कि द्वितीय चतुर्थांश में। यदि आपको चिन्ह का पता है चतुर्थांश के, तभी आप किसी भी निर्देशांक को बता सकते हैं किस चतुर्थांश में स्थित है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2, 4 में बताइए भुज और कोटि क्या है। भुज बताना है और कोटि बताना है। तो जो आपको आगे दे रखेगा वो आपका भुज है, जो पीछे दे रखेगा आपका क्या है, कोटि। तो यह x है, ये मतलब कि यह आपका क्या कहलाएगा, भुज। यह y है, यह आपका क्या कहलाएगा, कोटि। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए भुज क्या है, तो आप बताओगे 2, कोटि पूछा जाए तो आप बताएंगे 4। इसी प्रकार आपसे यहाँ पूछा जाए कि भुज बताइए तो -2, कोटि बताइए तो आपका 4। मतलब कि आपको पूरे डायग्राम यदि आपको सही पता है तो आप पूरे सभी ऑब्जेक्टिव का सवाल जवाब दे सकते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। कितने चतुर्थांश होते हैं, तो 4 चतुर्थांश होते हैं। अब जब मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे जाए तो वहां पर एक्स की भी वैल्यू 0 होती है और वाई की भी वैल्यू 0 होती है, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। एक्स अक्ष पर जो नंबर लिखे रहते हैं उन्हें भुज बोलते हैं, जो वाई अक्ष पर नंबर लिखे रहते हैं उन्हें कोटि बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह बताना है तो आपको हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखना है और y की वैल्यू को काय में लिखना है बाद में। तो यहाँ x का काय का है, प्लस का है, y काय का है, प्लस का है। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह पूछे आपको तो पहले के माइनस है, दूसरे के काय के प्लस के। तृतीय में दोनों वैल्यू माइनस की रहती है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे, माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में पूछा जाए तो पहली वैल्यू काय की है, माइनस की, और दूसरी काय की है, सॉरी पहली वैल्यू प्लस की और चौथी काय की है, माइनस की। तो प्लस माइनस। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति के सभी क्वेश्चन के जो अभी तक एग्जाम में आए हैं। अभी तक हमने इसके केवल बेसिक चीजें देखी, अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।